स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी सरकारी नौकरी पे। गाइज, अभी हम इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो चैनल है हमने आपके लिए तैयार किया था, जहां पे आपको जॉब अपडेट्स के साथ साथ आपको कैरियर गाइडेंस भी मिल सके। कैरियर गाइडेंस का मतलब है कि आपने अगर कोई भी डिग्री कर लिया है, 12th पास आउट है, या आप किसी कारण से ग्रेजुएशन कर लिए हैं, फिर भी आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा कर लिया है, किसी भी तरीके का कोर्सेस अगर आपने कर लिया है, तो क्या आपके लिए जरूरी है, इन सारी मुद्दों पे हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए वहां पे जितने भी यूट्यूब की क्लासेस होती है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिम्फर के लिए यहाँ पे एक पोस्ट आया है, जिसमें डिप्लोमा और बीएससी ग्रेजुएट के लिए बोला गया है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे कोई फी आपसे चार्जेबल नहीं है, यानी नो फी। सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव है, 35K के आसपास सैलरी है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपका सेक्शन बनाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट आपसे एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं हम वन बाय वन कि क्या है इस पोस्ट में। आप यहां पे देख सकते हैं कि CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, इट मीन CSIR यहाँ पे सिम्फर पोस्ट, सिम्फर के अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पोस्ट निकाला गया है सिम्फर के द्वारा, जिसमें जिसमें स्पेशल टाइम पीरियड दिया गया है। ये आपका होने वाला है बिलासपुर में, बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो बिलासपुर में इसका सेंटर है, और यहीं पे आपको क्या करना है, तो 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 21, 22, 23 और 24 फरवरी को प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रयोग, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, ये 3 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आपसे इनवाइट किया गया है। इसमें कोई फी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू, यानी जो आपने पढ़ाई किया है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में अगर आप देख रहे होंगे तो जिस तरीके से आपका इंटरव्यू जाएगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहले पोस्ट से शुरुआत करते हैं। पहले पोस्ट का नाम है परियोजना सहायक, दैट मींस प्रोजेक्ट असिस्टेंट। अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है परियोजना सहायक के, वो है 38 पोस्ट हैं, और इसके लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्टाइपेंड 20,000। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का टोटल पैसे, यानी कि जो आपको रेन्यूमरेशन मिलेगा, यानी कितने स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है कि इस पोस्ट में और कौन कौन से पोस्ट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 पोस्ट जो है आपका, यहाँ पे आपसे बीएससी जियोलॉजी मांगा है। मैंने पहले ही बोला था डिप्लोमा और बीएससी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जियोलॉजी से जिन लोगों ने बीएससी कर लिया है, 3 इयर्स की डिग्री जिसके पास है, वो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री से जिन लोगों ने बीएससी कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस से कोई डिप्लोमा कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माइनिंग से किसी ने डिप्लोमा किया है उसके लिए भी अप्लीकेबल है, और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो भी इसके लिए अप्लीकेबल है, यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब हमारे पास आता है परियोजना का सहयोगी के लिए, यानी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए। अब ये दूसरा पोस्ट है जिसके तहत आपको दिया जा रहा है स्टाइपेंड 25,000, 25,000 का यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दिया है कि अगर आप गेट क्वालिफाई हैं, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके लिए आपको 31,000 मिलेगा। यानी ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने गेट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए 25,000 है, और जिन लोगों ने गेट क्वालिफाई कर लिया उनके लिए 31,000 है। अब इसमें देखते हैं डिफरेंट पोस्ट क्या है। तो अब सेम चीज यहां पर भी आता है कि अब अगर आपने जियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमएससी के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आपने मास्टर डिग्री ले ली है जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग से भी बीटेक है आपका, और साथ ही साथ सिविल से भी बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप गेट क्वालिफाई करेंगे तो 31,000 मिलेगा, और अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो 25,000 मिलेगा। तीसरा पोस्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड का। इसमें आपको दिया जाएगा मंथली स्टाइपेंड जो है ये आपको मिलेगा 28,000 विदाउट गेट। अगर आपने गेट कर लिया है तो आपको मिलेंगे 35,000, और एट प्रेजेंट 35,000 पीएचडी वालों का स्टाइपेंड होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब इस पोस्ट में आपको क्या क्या अप्लीकेबल है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा किस तरीके से, कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे
जियोलॉजी में डिग्री तो मांगा ही है, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस मांगा है 2 इयर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है तो यहाँ पे पैसे आपके बढ़ गए। और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको इंडस्ट्रियल और एकेडमिक के बारे में अगर हम बात करें, माइनिंग के साथ तो आपने बीटेक कर लिया है, बीई कर लिया है, लेकिन अगर आप 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन भी रखते हैं तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका स्टाइपेंड जो होगा वो होगा 28,000 विदाउट गेट, और अगर गेट है आपके पास, गेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आपको मिलेंगे 35,000। अब यहाँ पे देखा गया है कि ये सारे तो विदाउट फी है, यानी कि एप्लीकेशन फी कुछ तो लग नहीं रहा है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जा रही है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अगर चयन की हम बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में बात करोगे अगर आप, तो यहां से असिस्टेंट, एसोसिएट 1, एसोसिएट 2, इन सब के लिए आपका डेट दिया गया है कि देखिए अगर आप जियोलॉजी से हैं तो उसके लिए 16 फरवरी को, अगर आपने रसायन शास्त्र में अगर आपने कर लिया है, मास्टर डिग्री है आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो उन सब के लिए 17 तारीख को है। साथ ही साथ अगर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग किया है और उसके तहत अप्लाई कर रहे हैं तो 18 तारीख को है। उसके बाद प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट सहायक की अगर हम बात करें, तो अगर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है तो 21 तारीख को है। 22 फरवरी को अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल से किया है एप्लीकेशन उनके लिए है। 23 फरवरी की बात करें तो जिन लोगों ने केमिकल से किया है उनके लिए है। और 24 फरवरी जो कि लास्ट डेट दिया गया है इंटरव्यू का, उसमें सिविल वाले एप्लीकेबल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो लिंक है कि कहां से हम इसका अप्लाई करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऑफिशियल लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ऑफिशियल वेबसाइट है www.simfer.nic.in। आप यहां से सारी चीजों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद जो गिवन आपका एड्रेस है वहां भेज देना है। दैट मीन्स की बिलासपुर आपको भेजना है, CSIR का सिम्फर में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास कि हमारा एज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स। ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिएगा कि परियोजना सहायक के लिए न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 50, उसी तरीके से परियोजना सहयोगी 1 यानी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 35। सिमिलरली अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35। ये सारी चीजें आपको अप्लीकेबल होंगी एज क्राइटेरिया में। अब हमारे पास बात आती है कि क्या इसमें कुछ रिजर्वेशन है। ऑब्वियसली रिजर्वेशन होगा। एज में क्राइटेरिया, एज का जो क्राइटेरिया है उसमें छूट दी जाएगी कुछ रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को जो इसके तहत आ रहे होंगे, लेकिन उनके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहां पे रिप्रेजेंट करना रहेगा उनको। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें थी बेसिक आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इन सारी चीजों के बारे में। आप अगर फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगना है वो लगना है 10th का, अगर आपने जो भी डिग्री किया है डिग्री का, उसके बाद फिर अगर आपने बी बीटेक किया है, मास्टर किया है, वो लगाना है। मान लीजिए कोई हायर पोस्ट के लिए जैसे आप लोग अप्लीकेबल है तो उसके लिए आपको एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पे एप्लीकेबल होता है तो उसको भी सबमिट करना होगा। इतनी सारी चीजों के साथ आप प्रिंट करेंगे इसको, और प्रिंट करने के बाद आप बिलासपुर में CSIR सिम्फर को इसको भेजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन का डेट का वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट इसको अप्लाई कीजिए। अभी आपके पास 1 वीक के आसपास टाइम है इंटरव्यू में, तो आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल्ड टाइम है, जो आपका यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, उसके आधार पे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ हर एक चीज से तैयार हो जाइए। और इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लीकेबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये था आज का अपडेट, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। और लास्ट में फिर से एक बार आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपको जॉब अपडेट ही नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि आपको कैरियर गाइडेंस भी देगा ये चैनल। साथ ही साथ आपके लिए कौन सा जॉब सुटेबल होगा, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, इन सारी चीजों के लिए आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। अलविदा, धन्यवाद।